नमस्ते दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं करंट अफेयर 1 मई 2020। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति विकसित किया है? इसका सही उत्तर है आईआईटी दिल्ली ने। प्रकृति का पूर्ण रूप प्रेडिक्शन एंड असेसमेंट फॉर कोरोना इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया यह है। यह वेब आधारित डैशबोर्ड भारत में 3 सप्ताह का अवधि तक कोविड-19 मामले की राज्य एवं जिलेवार विस्तृत भविष्यवाणियां प्रदान करता है। प्रशासनिक हस्तक्षेप, वायरस संक्रमण का संकट, मौसम के पैटर्न में बदलाव के कारण विभिन्न प्रभावों को समायोजित करने के लिए डेटा को साप्ताहिक आधार पर अपडेट किया जाता है। यह विभिन्न लॉकडाउन परिस्थितियों जैसे जिले की सीमाओं को बंद करने और एक जिले के भीतर लॉकडाउन के विभिन्न स्तरों को लागू करने के प्रभावों का भी उल्लेख करता है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड मीन्स एनटीपीसी ने लेह और किस शहर के लिए 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक बसों और 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिकल कारों के लिए वैश्विक अभिरुचि पत्र आमंत्रित किए हैं? इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। इस परियोजना के हिस्से के रूप में हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए नवीनीकरणीय ऊर्जा का उपयोग तथा इसके भंडारण एवं वितरण की सुविधाएं भी विकसित की जाएगी। हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित वाहनों के खरीद से संबंधित यह परियोजना देश में अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसमें हरित ऊर्जा से लेकर ईंधन सेल वाहन तक का संपूर्ण समाधान विकसित किया जाएगा। हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों को लॉन्च करने का उद्देश्य परिवहन के क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जित को कम करना भी है। हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस महामारी लॉकडाउन के कारण संकट का सामना कर रहे छोटे कारोबारियों की मदद के लिए बाउंस बैंक लोन स्कीम की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर है ब्रिटेन ने। यह योजना 100% राज्य द्वारा वित्त पोषित होगी। इस योजना के तहत पात्र छोटे कारोबारी प्रथम 12 महीने के लिए 2000 पाउंड से 50,000 पाउंड तक के ब्याज मुक्त ऋण हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि ब्रिटेन ने कोविड-19 महामारी के कारण जान गंवाने वाले राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के परिवार के लिए 60,000 पाउंड की बीमा योजना की घोषणा की है। ब्रिटेन में अब तक 1,61,000 से अधिक लोगों को कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के चलते लॉकडाउन और कर्फ्यू को कितने सप्ताह तक आगे बढ़ाने का फैसला किया है? इसका सही उत्तर है 2 सप्ताह। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस बारे में घोषणा करते हुए कहा है कि लॉकडाउन के दौरान रोजाना सुबह 7 बजे से 11 बजे तक लोगों को 4 घंटे की छूट दी जाएगी। इस दौरान लोग अपने घरों से बाहर आ सकते हैं और दुकानों खुली रहेगी। पंजाब लॉकडाउन बढ़ने वाला है, पहला राज्य बन गया है। पीएम नरेंद्र मोदी से चर्चा के दौरान कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पीएम से लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की थी। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर 30 अप्रैल 2020 को निधन हुआ है। उनका निकनेम क्या था? का सही उत्तर है चिंटू। ऋषि कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 में हुआ था। ऋषि कपूर एक भारतीय फिल्म अभिनेता, फिल्म निर्माता और निर्देशक थे। उन्हें बॉबी के लिए 1974 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार और साथ ही 2008 में फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार सहित अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। हाल ही में किस बैंक ने अमेज़न एलेक्सा और गूगल
असिस्टेंट पर अपनी वॉइस बैंकिंग बोलकर निर्देश देने वाली सेवा शुरू की है? इसका सही उत्तर है आईसीआईसीआई बैंक। इससे बैंक के ग्राहकों को अपने खाते में बकाया क्रेडिट कार्ड और अन्य जानकारी हासिल कर सकेंगे। अमेज़न एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट या एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आधारित सॉफ्टवेयर है। मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ स्पीकर जैसे कई उपकरण इन दोनों सेवाओं पर काम करते हैं। लोग इन सॉफ्टवेयर से काम करने वाले उपकरणों को बोलकर गाना सुनने, समाचार सुनने, उनके दिन भर के कार्यों की सूची बनाने जैसे निर्देश देते हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने कहा है कि उसने अपने कृत्रिम मेधा पर आधारित चैटबॉट आईपाल को अमेज़न एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के साथ जोड़ दिया है। इससे अब उसके ग्राहक बोलकर बैंकिंग सेवाओं के निर्देश दे सकेंगे। संयुक्त राष्ट्र भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व हाल ही में किससे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है टीएस त्रिमूर्ति। विदेश मंत्रालय में सचिव टीएस त्रिमूर्ति को 29 अप्रैल 2020 को संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया। भारतीय विदेश सेवा के 1985 के बैच के अधिकारी त्रिमूर्ति न्यूयॉर्क में सैयद अकरुद्दीन की जगह लेंगे। अकरुद्दीन कई साल से संयुक्त राष्ट्र में देश के स्थायी प्रतिनिधित्व है और जल्द ही सेवानिवृत्त होने वाले हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में आर्थिक संबंधों के सचिव के रूप में काम कर रहे त्रिमूर्ति को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 18 लाख से अधिक अकुशल कामगारों को रोजगार मुहैया कराकर राज्यों की सूची में पहला स्थान हासिल किया है? इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश भर में योजना के तहत लगभग 77.85 लाख कामगार विभिन्न कामों में लगे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी बयान के अनुसार राज्य में काम कर रहे कामगारों की राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी 24% है, जो कि देश में सबसे अधिक है। राजस्थान इस योजना के तहत 10.79 लाख कर्मचारियों को रोजगार मुहैया कराकर दूसरे स्थान पर, जबकि उत्तर प्रदेश 9.6 लाख लोगों को रोजगार देकर तीसरे स्थान पर है। वहीं पश्चिम बंगाल 7.29 लाख लोगों को रोजगार देकर चौथे स्थान पर, मध्य प्रदेश 7.24 लाख लोगों को रोजगार देकर पांचवें स्थान पर है। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण CWMA को अब आधिकारिक तौर पर किस मंत्रालय के अधीन लगाया गया है? इसका सही उत्तर है जल शक्ति मंत्रालय। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण पहले जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधीन था। हालांकि मोदी सरकार ने जल से संबंधित मुद्दों के निपटाने के लिए जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया है, जबकि जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण इसी मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग का रूप ले लिया है। साल 2018 में केंद्र सरकार ने तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी के बीच नदी के पानी के बंटवारे के विवाद को हल करने के लिए कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया था। इन राज्यों के सदस्य अलावा बोर्ड में केंद्र सरकार द्वारा नामित एक सदस्य भी होता है। किस मशहूर बैंकर ने हाल ही में भ्रष्टाचार रोधी निगरानी संस्था केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC में सतर्कता आयोग के रूप में शपथ ग्रहण की है? इसका सही उत्तर है सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पद की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने फरवरी 2020 में इस पद के लिए पटेल के नाम की सिफारिश की थी। पटेल के पास बैंकिंग क्षेत्र में 3 दशक का अनुभव है। उन्होंने साल 2015 में आंध्रा बैंक के प्रबंधक निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में प्रभार संभालने से पहले ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में कार्यकारी निदेशक के तौर पर सेवा दी थी।
एजुकेशनल रिलेटेड वीडियो देखने के लिए टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाजू में दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें। वीडियो लाइक शेयर कमेंट करें।